नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ये रचनाएं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो मित्रों, आज के हमारे पहले लेखक हैं श्री विद्यानिवास मिश्र जी। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तुम चंदन हम पानी, साहित्य की चेतना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन। दोस्तों, हमारे अगले लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। मित्रों, थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को हिंदी के प्रमुख लेखकों, कवियों व निबंधकारों में जाना जाता है। इनको राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये छायावादी युग के थे और छायावादी युग की पहली पीढ़ी के कवि भी थे ये। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी हैं। और 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ। तो मित्रों, इनकी रचनाएं हैं अर्धनारीश्वर, संस्कृत की 4 अध्याय, सूरज का ब्याह। मित्रों, ये जो रचनाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इन लेखकों की गद्य की रचनाएं हैं। एक ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जिसमें पद्य की रचनाएं होंगी। तो मित्रों, हमारे अगले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। चिंतामणि, रश्मिमानसा, तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो ये रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी ऐसी रचना है जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा हुआ। निबंध के क्षेत्र में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मित्रों, हमारे अगली लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को कौन नहीं जानता। ये आधुनिक युग में मीरा जी के नाम से जानी जाती हैं। ये छायावादी युग की थी और उल्लेखनीय सम्मान इनको प्राप्त हुए। 1956 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। 1988 में पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। दीपशिखा, नीरजा, साहित्यकार की आस्था, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। हमारे अगले लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, कवि व लेखक भी थे। ये भी छायावादी युग के थे। और कामायनी जो इनकी रचना है, इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोष प्राप्त हुआ था। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसाम्नी, आकाशदीप, कामायनी, तितली, स्कंदगुप्त। हमारे अगले लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी हम गद्य की 2 रचनाएं लेकर आए हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण। फिर हमारे अगले लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मित्रों, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार व विचारक थे ये। 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन और गोदान। हमारे अगले लेखक हैं
हीरानंद सच्चिदानंद द्वादशायन। इनका शॉर्ट नाम है अज्ञेय। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी, एक बूंद सहसा उछली, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, लिख कागज कोरे। दोस्तों, अज्ञेय जी को 1964 में आंगन के पार द्वार पर इस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे अंतिम लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, देव और उनकी कविता, अप्रवासी की यात्राएं, सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट देकर हमें बताएं। हम आपके लिए इससे प्रयास करके इससे भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।